हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट और सिलेबस, हाई स्कूल का जो सिलेबस है हमारा, उसके बारे में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे इससे पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग का ये है वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर, जो हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमको उस दिन हम लोग जाने थे कि क्या होता है। थोड़ा सा आज बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। और इसमें देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के जो क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, रेशनल केवल दो ठो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो रेशनल नंबर आपको पता रहेगा कि रेशनल नंबर होते क्या है। ये जो होता है रिपीटिंग होता है, इसको रिपीटिंग कर सकते हैं। और ये जो इरेशनल नंबर होता है और ये नॉन रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर जो होता है नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग भी हो सकता है, रेशनल नंबर में रिपीटिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेटिंग हो सकता है, और ये जो होता है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब जो पूरी संख्या कट जाए। जैसे अगर हम 4/5 करें तो ये क्या होगा, 0.8 हो जाएगा। कैसे, अब देखिए इसको जब जीरो लगा के दशमलव यहाँ पे 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5×8 = 40 हो जाएगा। तो ये पूरा कट गया, जिसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो ये जो रेशनल नंबर होता है हमारा, रेशनल नंबर, ये क्या होता है, रिपीटिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर जो हमारा होता है, इरेशनल नंबर में ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये होता है इरेशनल नंबर। ये तो ना तो रिपीट होता है, मतलब रिपीट भी नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग और कटेगा भी नहीं। जैसे अगर कोई भी यही कोई संख्या ले लें, अगर वह रिपीट भी ना हो, जैसे अगर हम कह दें कि 1/3 क्या आएगा, 0.3, 0.3, इसको क्या कर सकते हैं, 0.3 का बाद ये क्या है, ये रिपीटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसमें अगर यही नॉन रिपीटिंग होता, ना ही टर्मिनेटिंग होता, इसको क्या कहते हैं तब, इरेशनल नंबर। थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा बता दिए आप लोग को, तो ये याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या होते हैं। रेशनल और इरेशनल की बात कर लिए, अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग के सिलेबस की बात है, यूक्लाइड विभाजन प्रमेयिका। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यह एक प्रमेयिका है, इसमें दो तो सपोज कर लेते हैं, दो कोई नंबर होता है, एक जैसे लिखा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक और बी दिए रहने पे, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक मतलब समझ रहे हैं ना कि वह पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे ए और बी रहने पर, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कंडीशन है कि जो आर होगा हमारा, ये जो आर है वह 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, या जो बी संख्या हमारी बी
जो माने हैं पूर्णांक में भी जो दूसरी संख्या है वो इससे क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा क्या है, यही यूक्लाइड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है हम हमारी जो है यही कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, ठीक है, उसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस तरीके से लिख दीजिए। उसमें जो r होगा, r जो होगा वह b से क्या होगा, छोटा होगा और जीरो के बराबर होगा, अर्थात 0 के बराबर होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो हम लोग देखेंगे ऐसी कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग सवाल हल करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ। अब थोड़ा सा हम लोग एचसीएफ जब आया है तो थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ एंड एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम होता है इसका क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। जैसे दो संख्याएं दी होती हैं, जब अगर दो संख्या उसमें अगर कोई है, मान लीजिए 6 और क्या है 20 है, हम लोगों को जो है इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड और एलसीएम निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 गुणे 5, या 4 को भी दो लिख सकते हैं ना, मतलब 2 गुणे 2 दूना 4, 4 5 20। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो एचसीएफ है, उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे कि जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा, जैसे इसमें 2 है, उसकी सबसे लोवेस्ट घात लेंगे, सबसे लोवेस्ट पावर लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, ये होगा एचसीएफ हमारा, ठीक है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, इसमें 2 के पावर 2 है, जिसमें 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात, 2 तो कॉमन है ही, 2 क्या है, कॉमन है। इसमें 2 में इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 के पावर 1 है, इसमें सबसे छोटी घात 1 है ना। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी तो निकालना है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ तो निकाल लिए, 2 आ गया हमारा, ठीक है। और एलसीएम इसका क्या होगा, जैसे एलसीएम इज इक्वल मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका ये होता है। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं में जो है 6 है और 20 है, मतलब कोई भी सपोज कर देते हैं, इसमें हम 6 और 20 का एग्जांपल लिए, और भी संख्या में कोई अदर ए और बी ले लेंगे, और कोई भी संख्या ले लेंगे। तो जो है इसमें जब इसका ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब ये तो भाज्य है, भाज्य मतलब जानते हैं कि नहीं, पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका, कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से भी कट जाती है, खुद से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और किसी संख्या से कटेगी। तो इसका जब करेंगे अभाज्य गुणनखंडन, मतलब 2 गुणे 3 करेंगे, तो 2 गुणे 3 जो है हमारा, या 2 किसी संख्या से कटेगा, 1 और 2 से केवल कटेगा, 3 1 और 3 से केवल कटेगा। तो ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड भी इसका क्या कर सकते हैं, 6 का, ठीक है। तो जब दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो प्रत्येक डिजिट का जो प्रत्येक अभाज्य संख्या होता है, एलसीएम का मतलब प्रत्येक अभाज्य संख्या का जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं एलसीएम में, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे 2 का पावर क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है, इंटू अब लिखेंगे 3 लिखेंगे, गुणे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 3 हो गया, गुणे कितना 5 हो गया, 4 3 12 और 12 5 60, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारा 60 जो है क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो है एलसीएम में सब टोटल अभाज्य संख्या लेते हैं, लेकिन टोटल अभाज्य संख्या में जैसे अगर 2 है, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो इसकी सबसे बड़ी घात ले लेंगे। बस इसका एक ये कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या, ये तो अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या का मतलब जो सबसे बड़ी घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी प्रत्येक, हम कह रहे हैं प्रत्येक की बात कर रहे हैं, मतलब 2 भी, 3 भी, 5 भी, 3 की केवल एक घात है उसको भी ले लेंगे, 5 की केवल एक घात है तो उसको भी ले लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 का जब कर देंगे, 4 3 12 12 25 60 हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। ये तो थोड़ा बेसिक का कॉन्सेप्ट था। जब हम इसका प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे तो उसको हम देखेंगे आगे। देखिए, ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें 6 और 7 8 में पढ़ाया जाता है, 9th में भी थोड़ा सा बताया जाता है। तो इसको जो है कैसे निकालेंगे, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 455, क्या है 455, और क्या ले लेते हैं 455 है और 42 है, 42 है, ठीक है। 455 और 42 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 455 एंड 42 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे इसी रूप का उसको देंगे कि ऐसे उसको बना देंगे, जैसे हम इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या है बी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन में जो है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है हमारी ए और बी में जो 2 धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, 455 और 42 पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है ना। तो देखिए ए और बी ले लेते हैं। तो इसमें जो है, इसमें एक कंडीशन नहीं दिया गया है, तो इसको अपने थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें ए इज ग्रेटर देन बी होता है, ए इज ग्रेटर देन बी होता है, लेकिन तो इसमें भी हमारा क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 455 इज इक्वल टू 42 गुणे 10 हो जाएगा प्लस 35 हो जाएगा। क्या करेंगे, 420 हो जाएगा, और 420 में 35 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 455 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। देखिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर इसको जो है इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं, 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, 35 गुणे 1 प्लस 7 हो जाएगा। अब 35 एक नंबर 35 हो जाएगा, और 35 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। अब इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, अब 35 इस चीज को यहाँ लिखेंगे। अब इसका फैक्टर करेंगे इसके मल्टीपल के रूप में, क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5 प्लस 0। जब हमारा r 0 आ जाएगा, याद रखिए, जब इसमें जो है r हमारा 0 आएगा, तो जो b की वैल्यू है, जो b है ये, जब when r इज इक्वल टू 0, यह प्रक्रिया कब तक प्रोसेस इस पे करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, 7 जो है 7 बराबर क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा r 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से जब इस कंडीशन को देंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह प्रक्रिया तब तक अप्लाई करेंगे ऐसे, यह प्रक्रिया तब तक अप्लाई करेंगे ऐसे जब तक कि हमारा r क्या हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया। और जो इसमें तब जब r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो b के स्थान पे होगा, मतलब ये जो b होगा, ये हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको, ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका खत्म होता है। और भी एग्जाम्पल इसमें बुक में दिया गया है, थोड़ा सा प्रश्नावली के सवाल में चलते हैं। जैसे दिया है प्रश्नावली में, देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली में ये समझ में आया कि आप लोग को कि नहीं, इसके द्वारा एचसीएफ निकालते हैं, यह प्रोसेस है उसका, ठीक है। यह जो है 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, जो ग्रेटर होगा, अभी यह ग्रेटर होता है तो इसको, इसका जो है क्या करते हैं, अभाज्य गुणन खंडन करते हैं कि इसके रूप में जो है 42 गुणे 10 करेंगे तो 420 हो जाएगा,
ये जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 455 हो जाएगा। अब जो है 42 को करेंगे, ये जो 42 है हमारा मतलब बी के स्थान पे ना, तो 42 का फैक्टर करेंगे तो 35 के मल्टीपल के रूप में करेंगे, ठीक है, 35 गुणे के रूप में करेंगे तो 35 गुणे 1 + 7 हो जाएगा। अब जो 35 को क्या करेंगे 7 के मल्टीपल में करेंगे, 35 = 7 × 5 + 0 0। अब ये 35 लाना है तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो इसमें 0 जोड़ेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं वही रहेगा, 35 रहेगा। तो ये हमारा साथ क्या हो जाएगा एचसीएफ हो गया। अब जो प्रश्नावली में थोड़ा चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्नावली का क्या सवाल है। एचसीएफ लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, और दिया है कि 135 और क्या है 225, इसका प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका प्रयोग करके जो है एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग एचसीएफ इसका। अब देखिए ये इसको जो है इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 225 है कि 135 है, 225 है ना। तो 225 को क्या मानेंगे ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 225 और 135, इस तरीके से लिख सकते हैं, हल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लिखते हैं ये जो हमको जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जानते हैं कि अगर कोई संख्या है ए और बी सपोज करते हैं तो उसमें कोई संख्या क्यू और आर होती है, और जो है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए = बी और क्यू + आर, जबकि आर 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और जो यह बी से क्या होता है छोटा होता है। ये कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इसका इसको जो है हल करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो 225 लेंगे, क्या है 225 = क्या करेंगे 135 क्या करेंगे गुणे 135 गुणे क्या करेंगे 2 कर देंगे, और जब 135 गुणे 2 कर देंगे तो 270 हो जाएगा। 270 में से जब 45 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो अब जो है हम इस चीज को 135 को जो है यूक्लिड विभाजन में बताए थे ना, यहाँ देखिए अभी लिखा गया, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे तो यहाँ पे 135 लिखेंगे। अब 135 को जो है इसके रूप में देंगे 45 के रूप में, 45 गुणे 3, ठीक है। तो 45 गुणे 3 जो है क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए जब यहाँ हमारा 0 हो गया तो 45 यहाँ क्या होता है 135 होता है कि नहीं होता है ना। तो ये हम देखिए यहाँ पे हमारा आर क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हमारा बी का मान है, बी के स्थान पे। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ = क्या हो जाएगा 45। ये जो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला सवाल है 135 और 225 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। किसके थ्रू निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जो है इसको निकालना है, ठीक है। और भी सवाल दिया गया है कि अगर इसको मिटा देते हैं उसके बाद बताते, ये समझ गए ना आप लोग, इसको मिटा देंगे। 196 और 38,220 का क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। किस मेथड से ज्ञात करना है, यह जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, मतलब वही प्रमेयिका एल्गोरिथम जो भी करें इसके द्वारा ज्ञात करना है। तो इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। क्यों, क्योंकि जब उसमें हम फार्मूले में पढ़े थे कि ए देखिए यहाँ a > क्या होता है b होता है, a > b होता है, तो ये फार्मूला लगता है। तो इसीलिए हम बड़ी वाली संख्या को क्या मानेंगे a मानेंगे और छोटी वाली संख्या को क्या मानेंगे b मानेंगे, ठीक है। तो a = मतलब क्या हो जाएगा 38,220 = हो जाएगा 196 गुणे 195 + 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 0। तो जब 0 आ जाएगा, हम पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब r = 0 होता है तो यहाँ जो b होता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एचसीएफ = क्या आ जाएगा 196, इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 196 और 195 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 38,220 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ ये क्या हो जाएगा 196 जो ये हमारा है ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है।
बताया ना कि जो आप जब आर जो क्या होता है, जब जीरो हो जाता है, जब हमारा आर क्या होगा, जब हम आर को जीरो कर लेते हैं तो हमारा बी क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन हमें यही बताता है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो है HCF कैसे निकाला जाता है। उसका मेथड ये है, अगर दो संख्याएं ए और बी हैं और उसमें दो क्यू आर जो है पूर्णांक ले लेंगे तो ए इज इक्वल टू इस तरीके से वह जो है क्या व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, आर जो है इस फंक्शन में होता है, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से मतलब दूसरी वाली संख्या से। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा, समझा। और देखिए इसका तीसरा सवाल हल कर लेते हैं। इसमें जो है ए दिया है कि 867 और 255। ठीक है, 867 दिया है और 255, इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ओके, क्योंकि जो है 867 हमारा 255 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए जो है इसको ए मानेंगे। इस तरीके से इसको भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 867 इज इक्वल टू 255 गुणे क्या हो जाएगा हमारा, 255 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं प्लस 102 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 867 आ जाएगा। देख लीजिए, दो गुणा करके जोड़ लीजिए, अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस यही 15 और 15 1 16 और 3 दूना 6 7 हो जाएगा, और जब 102 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और ये 6 ये 8, 867 आ रहा है कि नहीं। तो यूक्लिड विभाजन में ये होता है, इसको जो है क्या करते हैं, फिर से यहीं लिखते हैं और इसको जो है क्या करते हैं, तोड़ते हैं। 255 को क्या करेंगे, 102 के रूप में तोड़ेंगे, 102 फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 से करेंगे, और जब 102 में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 102 है गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 204 आ जाएगा, और 204 में क्या जोड़ेंगे कि 55 आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ देंगे 51 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 5 5 255 ये आ गया। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे 51 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इतने के बराबर आना चाहिए ना कि 255 ये इक्वल टू क्यों लगा है, यह जो है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 100 जो 2 से गुणा करेंगे, इसमें 51 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा। अब हम 102 को जो क्या है फिर से यही प्रक्रिया अपनाते हैं। 102 में 102 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब 51 के रूप में लिखेंगे तो 51 गुणे क्या कर देंगे 2 कर देंगे प्लस 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 151 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 102 हमारे यहीं आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा HCF आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया, तो ये HCF इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 51। ये हमारा क्या है, तीसरे का है आंसर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा इस तरीके से लगेगा, और ये तीसरा जो है पहले का तीसरा इस तरीके से लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो बात कर लेते हैं आप प्रश्नावली 1.1 के दूसरे सवाल की। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ओके, तो दूसरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, उसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये भी आधारित है किस पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। ओके, तो देखेंगे कि यह क्या कह रहा है कि दर्शाइए, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, कोई धनात्मक है विषम पूर्णांक है, क्या है 6q है और प्लस 1 है। क्या है 6q प्लस 1 है और 6q प्लस 3 है, और जो है क्या है या जो है क्या है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 है का रूप का होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। इसमें जो है क्या कर रहे हैं, इसमें दो संख्या मानेंगे, एक तो a हो जाएगा, एक संख्या मानेंगे दो संख्या को जब a, और इसमें b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, b इज इक्वल टू इसमें क्या है 5 है, इसमें 5 ले लेंगे। ठीक है, जब 5 लेंगे तो क्या होगा a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मतलब b को क्या 5 जो BQ b इज इक्वल टू 5 नहीं 6 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 6q प्लस 1 है, 6q दिया है। ठीक है, इसमें a इज इक्वल टू a मान लेंगे कोई संख्या है, या b इज इक्वल टू इसमें हमको दिया है कि 6 है। ठीक है, तो इसमें जो 0 to 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r, जो इसमें क्या होगा r क्या होगा, यह क्या होगा 6 होगा। यहाँ r की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, देखिए ये 6 मतलब r की जो वैल्यू है इसमें 6 से क्या है कम है, और 0 से क्या है 0 है, अर्थात 0 के बराबर है।
तो इसमें हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 6 नहीं लिख सकते क्योंकि यह 6 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 6 से क्या है, छोटा है। अब इसमें क्या करेंगे, 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब 6 क्यूब रखेंगे तो 6 क्यूब हो जाएगा, तो जो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, और 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 नहीं 2 होगा, और ये 6 क्यूब प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये जो है, अगर जो विषम पूर्णांक की बात करें, विषम पूर्णांक अगर जो है, अगर केवल हमको विषम यहाँ पे लेना पड़ता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 3 हो जाता, ये 5 हो जाता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो है 6 क्यूब एंड 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 जो है क्या है, 2 से क्या है विभाजित हो जाएंगे कि नहीं। तो यह विषम के लिए करस्पॉन्डिंग इसको नहीं लिखेंगे। अगर प्रत्येक धन पूर्णांक की बात करें तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, दूसरा सवाल हो गया। और बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की। ये समझ में आया कि नहीं, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या कर रहा है। तीसरा सवाल थोड़ा लंबा है, लंबा कुछ नहीं है, लेकिन वो इसका जो लिखावट है बहुत ब्रॉड में समझाया कि किसी परेड में 616 क्या है, सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। किसी जो है परेड हो रहा है, जैसे होता है ना परेड, तो परेड में सदस्यों की संख्या जो है क्या है, सदस्यों की संख्या जो है क्या है, 616 है। क्या है, 616 है। और सेना है, सदस्यों वाली एक सेना है, मतलब कि क्या है, सेना वाली कोई ये जो 616 सदस्य हैं, और इसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब ये कोई दूसरा क्या दिया है, 32 वाली कोई बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जिसमें स्तंभ कितने होंगे ये ज्ञात करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। क्या पूछा है, अधिकतम संख्या। तो मतलब HCF इसका पूछा है। तो यह भी किस पे आधारित है, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें 616 ये क्या है, 32 है, तो ये 616 इज ग्रेटर देन 32, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, इसको ए मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ए बराबर इसका फार्मूला होता है जो है ए आर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसमें आर जो कैसे वेरी करता है, 0 से ग्रेटर होता है और इक्वल टू होता है, और यह बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, 616 लिखेंगे। 616 जो है क्या करेंगे, लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 32 गुणे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 19 से, तो 19 गुना 38 हो जाएगा। 19 गुना 38, 19 दिया 57, 57 3 60 हो जाएगा। 616 होगा। अब इसमें कितना ऐड करें कि फिर 16 हो जाए, ये 608 हुआ है। 616 कितना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 जो ऐड करना पड़ेगा। ओके, 8 इसमें जब ऐड करेंगे तो 616 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसको जो अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इसको क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, इसको 32 का निकालेंगे। तो 32 को 8 के रूप में 8 के फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, 8 गुणे कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा। जब पूरा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो हम यहाँ पे ऐड क्या करना है, जब ये हमको इसी से मिल जा रहा है तो इसमें 0 ऐड कर देंगे। तो जब जानते हैं कि r इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो जो b की वैल्यू होती है हमारी क्या हो जाती है, वही जो है HCF हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF इज इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या इसमें क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, तो इसको देख लीजिए। और बात करते हैं चौथे सवाल की, देख लेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है ना
कोई दिक्कत हो तो बताना। देखिए चौथे सवाल की बात कर लेते हैं हम। चौथे सवाल की ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ये वही चीज कर रहा है कि वन प्रश्नावली 1 में वही चीज का प्रयोग ही करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम है और 3 यम प्लस 1 के रूप का है, ठीक है। कोई 3 यम है और 3 यम एंड 3 यम प्लस 1 के रूप का है। तो इसमें दो संख्या मानेंगे a और b इक्वल टू, इसमें क्या दिया है 3 दिया है। जैसे उसमें 6 प्लस 1 होता था तो हम b इक्वल टू क्या मान लेते थे 6 मान लेते थे, और इसमें 3m प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे b इक्वल टू 3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कैसे वेरी करेगा ये देखिए। तो r जो है r का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 0 से क्या होता है ग्रेटर होता है और 0 के बराबर होता है r, लेकिन लेस किससे होगा 3 से होगा, b से तो ही छोटा होता है ना। याद कीजिए, देखिए क्या रहता है 0 to r लेस देन b, तो इसमें b क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। तो इसके इस कंडीशन से हमको क्या निकलता है r की वैल्यू कितनी निकलेगी, r इज इक्वल टू, एक तो 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा, और क्या होगा 1 होगा और 2 होगा, क्या होगा 1 और 2 होगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 3 से क्या है छोटा हमको लेना है, जो है r कह रहा है कि 3 से क्या हो छोटा हो, ना कि 3 हो, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ लगा होता तो हम 3 के बराबर ले सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे, r इज इक्वल टू 0 1 2 ले लेंगे। 0 1 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो 3m हो जाएगा, 1 रखेंगे 3m प्लस 1 हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए, और बात कर लेते हैं 5वें सवाल की, 1.1 प्रश्नावली का 5वां सवाल। ये समझ में आ गया कि नहीं, मिटा दे रहे हैं इसको। तब हम बात करते हैं 5वें सवाल की। तो 5वां सवाल का क्या रहा है, सेम टाइप का है, इसी टाइप का सब सवाल है। प्रश्नावली 1.1 में ही जो है यूक्लिड प्रमेय विभाजन का ही केवल प्रयोग है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m क्या है 9m प्लस 1 और क्या दिया है 9m प्लस 8 आया है, क्या है 8 आया है, ठीक है। जस्ट वैसे हल करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। ये 5वां सवाल है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, दो संख्या मानेंगे a और b इक्वल टू, इसमें क्या है पहले वाले सवाल, इसके पहले वाले में जो दूसरे सवाल में बताए थे 6 प्लस 1 होता था, और 3 वाले में दूसरे वाले में जो बताए हैं, दूसरे नहीं चौथे में जो बताए हैं कि 3m प्लस 1, तो उसमें m b इक्वल टू 3 हो जाता था। इसमें b इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो इसमें जो r की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, 0 इज लेस देन r इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसमें r क्या हो जाएगा, r जो है 9 से छोटी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं कि r जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, केवल 9 से छोटा है तो 9 नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, r की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यह चीज लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9, अगर 0 लेंगे तो 9m प्लस 1 हो जाएगा, 9m हो जाएगा, और जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, और जब 2 लेंगे तो 9m प्लस 2 हो जाएगा, और ये 9m प्लस 3 हो जाएगा, डॉट 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 9m प्लस 8 हो जाएगा। ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पूरा हमारा। तो आज की प्रश्नावली जो है 1.1 यहीं पे खत्म होती है। और अगर कोई किसी सवाल में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन में जो जाके बताना कि ये सवाल में कंफ्यूजन है, थोड़ा फिर से रिवाइज कर देंगे तो हम बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और बात करते हैं
चलिए वो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। 1 प्रश्न जो है 1.1 प्रश्नावली जो है यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलिए, धन्यवाद।